नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, एक बार एक बहुत दुखी व्यक्ति एक महात्मा के पास आकर कहता है, मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ। मैं अपने बीवी बच्चों और अपने परिवार को भी खुश नहीं रख सकता। मैं अपने लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। कभी कभी तो मुझे अपनी जिंदगी को खत्म कर देने का भी ख्याल आता है। आप इतनी साधनाएं करते हैं, इतनी तपस्या करते हैं, क्या आप मुझे कोई ऐसा मार्ग बता सकते हैं जिससे मैं अपने बुरे वक्त से बाहर आ सकूं? मेरा बहुत बुरा समय चल रहा है। 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना भी मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो गया है। अब आप ही बताएं कि मैं ऐसे वक्त में जिंदा कैसे रहूं, कैसे अपने परिवार को खुश रखूं? कृपया करके कोई साधारण सा तरीका बताने की कृपा करें महात्मा, ताकि मैं आसानी से समझ सकूं, क्योंकि मैं बहुत पढ़ा लिखा भी नहीं हूं। अगर आप बड़ी से बड़ी ज्ञान की बातें करेंगे तो शायद मैं कभी समझ ही नहीं पाऊंगा। यह सुनकर महात्मा मुस्कुराते हुए कहते हैं कि तुम एक काम कर सकते हो। फिर महात्मा ने सामने की ओर इशारा करते हुए कहा, उस ऊंची पहाड़ी पर एक मंदिर है और उस मंदिर के पास चींटियों का एक घर है, जहां पर हजारों चींटियां रहती हैं। तुम्हें सुनने में बड़ा ही अजीब लगेगा, लेकिन वह चींटियां उस मंदिर की जमीन को खराब कर देती है, उस मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को खत्म कर देती है, जिसके कारण वहां पर कोई भी पेड़ या कोई भी घास पनप नहीं पाती। तुम मेरा एक काम करो, उसके बाद मैं तुम्हारे सवालों के जवाब दूंगा। तुम 7 दिन तक रोज उस पहाड़ी पर जाओ और उस चींटियों के घर को तहस नहस कर दो, उसको तोड़ दो। जब तक तुम्हें कोई भी चींटियों का घर दिखे मंदिर के आसपास, तो उसे वहीं पर तहस नहस कर देना। लेकिन याद रहे, घर तोड़ने में कोई भी चींटी मरनी नहीं चाहिए। इस बात को समझने का प्रयास करते हुए वह युवक वहां से चला जाता है। शायद उसको कुछ समझ में नहीं आया था कि महात्मा जी ऐसा क्यों करवा रहे हैं। क्या वह उन चींटियों पर अन्याय कर रहे हैं, उनका घर तुड़वा रहे हैं, उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं? आखिर कौन महात्मा ऐसा करेगा? लेकिन फिर भी उस महात्मा की बात मानते हुए वह अगले दिन से ही पहाड़ी पर जाना शुरू कर देता है। जब वह पहले दिन पहाड़ी पर पहुंचता है तो देखता है कि बहुत सारी चींटियां अपना खाना जुटाने में लगी हुई हैं। सारी चींटियां कतार से चल रही थी और अनाज के छोटे बड़े कण उठाकर अपने घर में जमा करती जा रही थी। यह देखकर पहले तो उस युवक का मन कमजोर पड़ गया। उसने सोचा कि ये इतनी मेहनत करके अपना घर भर रही है और मैं इनके घर को तबाह कर दूं तो कितना बुरा लगेगा इनको। लेकिन फिर उसने महात्मा की बात को याद करते हुए उन चींटियों का घर तोड़ना शुरू कर दिया। जल्द ही चींटियों में हाहाकार मच गया। वह इधर उधर दौड़ने लगी। अभी तक जो कतार में चल रही थी, अब वह बिखर गई और इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी। थोड़ी देर में घर टूट गया और सारी चींटियां इधर उधर छुपने लग गई। यह करने के बाद वह युवक दुखी मन से वापस अपने घर लौट आया। उसका मन परेशान था, दुखी था, पश्चाताप से भरा हुआ था। फिर उसने अपने बिस्तर पर रात में लेटे लेटे ही सोचा कि अब तो उन चींटियों का घर तबाह हो चुका है, अब वहां वापस जाने का क्या फायदा होगा, क्योंकि चींटियों का घर तहस नहस करने के लिए महात्मा जी ने कहा था, जो मैं कर चुका हूं। लेकिन फिर सोचकर अगले दिन उसने फिर से जाने का निश्चय किया और अगले दिन सुबह सुबह उठकर वह वापस उसी पहाड़ी पर पहुंच जाता है। पहाड़ी पर पहुंचकर वह उसी जगह पर पहुंचता है जहां पिछली सुबह उसने उस घर को तहस नहस कर दिया था कि उन चींटियों ने फिर से अपना घर उसी जगह पर बना लिया था और वह फिर से अपने घर के लिए सामान इकट्ठा करने में जुट गई थी। उस आदमी को देखकर लगा कि ये चींटियां कितनी मूर्ख हैं। इन्हें पता है कि कल ही इनका घर इसी जगह पर तबाह किया गया था
और उसी जगह पर इन्होंने अपना नया घर बना भी लिया है। और यह सोचकर वह आदमी हंसने लगा। लेकिन फिर से महात्मा की याद करते हुए उसने उन चींटियों का घर फिर से तबाह करना शुरू कर दिया। फिर से उन चींटियों में हलचल मच गई और थोड़ी देर में वह चींटियां इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी। कुछ ही देर में उनका घर फिर से नष्ट हो गया। वह युवक थोड़ा संतोष के भाव से था कि इस बार तो मैंने अच्छी तरह से उस घर को तबाह कर दिया है। अब तो वह चींटियां यहाँ पर अपना घर बना ही नहीं पाएगी। इसलिए जाने से पहले उसने उस घर में थोड़ा ठंडा पानी भी डाल दिया ताकि चींटियां वहां पर अपना घर न बना सके। अगले दिन फिर वह युवक पहाड़ी पर जाता है और उसे देखकर आश्चर्य होता है कि चींटियों ने फिर से अपना घर वहीं बना लिया था। वह दंग रह गया कि इतनी बार तहस नहस करने के बावजूद भी इन चींटियों ने अपना घर बना ही लिया। उसे समझ में नहीं आया कि आखिर ये चींटियां इतनी मेहनत करके बार बार अपना घर क्यों बना रही है, जबकि उन्हें मालूम है कि फिर से उनका घर टूट जाएगा। फिर भी उसने महात्मा की बात मानते हुए एक बार और उस घर को तोड़ दिया। ऐसे ही 7 दिनों तक वह लगातार जाता रहा और हर बार उसने देखा कि चींटियां अपना घर फिर से बना लेती थी। 7वें दिन वह महात्मा के पास लौट आया और बोला, महात्मा जी, मैं 7 दिन तक लगातार वहां गया और मैंने हर बार उन चींटियों का घर तोड़ा, लेकिन उन्होंने हर बार अपना घर फिर से बना लिया। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इन चींटियों में ऐसी कौन सी शक्ति है जो बार बार घर टूटने के बाद भी ये हार मानकर बैठती नहीं है। महात्मा मुस्कुराए और बोले, बेटा, यही तुम्हारे जीवन की सच्चाई है। जीवन में भी बार बार परेशानियां और मुश्किलें आएंगी। कई बार ऐसा लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, पर याद रखना, जिस तरह चींटियां हर बार अपना घर बनाना शुरू कर देती हैं, उसी तरह तुम्हें भी हर बार उठकर नई शुरुआत करनी होगी। हार मानकर बैठने से कुछ हासिल नहीं होगा। चींटियों से सीखो कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, कभी हार मत मानो। हर बार अपने सपनों और अपने परिवार के लिए खड़े हो जाओ और फिर से मेहनत करो। यही जीवन का नियम है। यह सुनकर वह युवक समझ गया कि महात्मा ने उसे यह पाठ सिखाने के लिए ही ऐसा करने को कहा था। उसने महसूस किया कि चींटियों से उसने धैर्य, मेहनत और कभी हार न मानने की सीख ली है। अब वह व्यक्ति नए उत्साह के साथ अपने जीवन में आने वाली परेशानियों का सामना करने के लिए तैयार था। उसने महात्मा को धन्यवाद दिया और अपने घर लौट गया, यह जानकर कि उसकी जिंदगी में अब कोई भी मुसीबत उसे तोड़ नहीं पाएगी। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।